आपको बता दें, दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। क्लस्टर प्रमुख और सह प्रमुखों की बैठक होनी है। संगठन की आमजन के साथ सक्रियता भी बढ़ाई जाएगी। इसमें सतीश पूनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेता शामिल होंगे। पूरे प्रदेश को 8 क्लस्टर में बांटा गया है और सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि नेता जो है वो आम लोगों से जुड़ सके, आम लोगों के बीच ज्यादा सक्रिय रहे। तो एक और बड़ी बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिल सके। इसी को लेकर खास मंथन किया जाना है, जहां पर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सके और कैसे लोगों के बीच बीजेपी के प्रति विश्वास जताया जा सके। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बड़ी बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या रणनीति बनाई जाएगी इसमें और कौन कौन पहुंच रहा है इस बैठक में? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लस्टर प्रभारियों की बैठक जो है वो बीजेपी में आयोजित की जाएगी और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में यह बैठक होगी, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो शिरकत करेंगे। सारे क्लस्टर प्रभारी जो है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और ऐसी जानकारी दी गई। इसके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में शिरकत जो है वो। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकसभा को लेकर के 4 से 5 सीटों को लेकर के बीजेपी ने पूरे देश में क्लस्टर बनाए हैं और 100 से अधिक क्लस्टर प्रमुख जो है वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बड़ी बैठक, बड़ा मंथन जो है वो किया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम है उसे जनता तक पहुंचाने की बात जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ जिन राज्यों में सरकार है वहां पर भी जो राज्य सरकार है उनकी उपलब्धियों को जो है वो पहुंचाने की बात जो है वो इस क्लस्टर बैठक में की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो है वो इस क्लस्टर बैठक में की जाएगी और इसके साथ ही साथ फीडबैक भी लिया जाएगा। सारे क्लस्टर जो प्रभारी हैं उनके साथ फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार उनके क्षेत्र में किस तरह का काम जो है वो हो रहा है, किस तरह की चीजें जो है वो में की जा रही है। इसको लेकर के फीडबैक भी जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। तो साफ तौर पर 2024 को लेकर के बड़ी तैयारी, बड़ा मंथन जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में अब से थोड़ी देर बाद आयोजित किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी बैठक विनीत, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि फीडबैक भी लिया जाएगा और बड़ा जरूरी है ये जानना कि अभी पार्टी किस लेवल पर है, जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है। एक और कांग्रेस की ओर से न्याय यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है और इसका भी फायदा विनीत माना जा रहा है कि पहुंचने वाला है, क्योंकि जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। तो एक तरीके से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है विनीत। आज निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि विकसित भारत यात्रा जो है वो निकाला जा रहा है। हालांकि यही यात्रा जो है वो केंद्र सरकार की यात्रा है, लेकिन इसमें बीजेपी के जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों की भी जिम्मेदारी जो है वो उसमें लगी हुई है। तो साफ तौर पर सरकार चाहती है कि जिन जो लाभार्थी हैं, इस योजना के लाभार्थी हैं, उन तक पहुंचा जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो लोग इस योजना के या इन योजनाओं के, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं या इससे छूट गए हैं, उनको तक भी सरकार की पहुंच जो है वो बनाई जाए। इसको लेकर के जो कवायद है, चर्चा जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी किस तरह से इस योजना में अपनी सहभागिता दे, हालांकि इसको लेकर के अलग बैठक की गई, लेकिन जिस तरह से क्लस्टर प्रमुखों की बैठक जो है वो में की जाएगी, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक जो है अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में की जाएगी, तो वहां पर किस तरह से कार्यक्रम जो है वो चलाया जाए और इसका फायदा जो है वो 2024 के चुनाव में किस तरह से उठाया जा सके, इसको लेकर के चर्चा जो है वो इस बैठक में की जाएगी। तो बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में की जाएगी और 2024 को लेकर के कवायद जो है वो इस बैठक में की जाएगी। जिन बिल्कुल विनीत, राम मंदिर से लेकर जो केंद्र सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है, इसके साथ ही साथ कई अहम मुद्दे हैं बीजेपी के पास, जिसे लेकर वो लोकसभा चुनाव में जीत के लिए दम भरती हुई नजर आ रही है। आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा विनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, नए विधायकों की पाठशाला से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा। थोड़ी देर में
सत्र की शुरुआत होगी। उद्घाटन सत्र जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं और वो इस सत्र का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज शाम 4 बजे समापन सत्र होगा और देखिए एक एक करके ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं जहां पर यह पहल की गई है कि सत्र के शुरू होने से पहले जो नए विधायक चुनकर आए हैं वो कैसे अच्छे तरीके से भागीदारी निभा सके, सभी चीजों को सोच समझकर जानकर अंदर जाए जिससे कि एक बढ़िया सत्र चलाया जा सके। इसी मकसद से विधायकों के लिए पाठशाला का आयोजन किया गया है। सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या होने वाला है आज की पाठशाला में? बिल्कुल ये एक नवाचार है, नई पहल है जो यहाँ जो नवोदित विधायक हैं या जो नए विधायक चुनकर के आए हैं इस राजस्थान विधानसभा में, उनके लिए यहाँ पर ये पाठ्यक्रम रखा गया है, एक तरह का प्रबोधन रखा गया है जिस ट्रेनिंग में उन्हें बताया जाएगा कि कैसे विधायी कार्य होते हैं, कैसे सत्र में जो है वे अपनी बात रख सकते हैं और किसी प्रस्ताव को कैसे जो है वो पास कराया जा सकता है। तो तमाम जो प्रक्रिया रहती है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर आज जो 73 नए विधायक हैं उनको यहाँ मिलने वाली है। इसके साथ में बाकी के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो यहाँ पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और उसके साथ में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो शुरुआत है वो यहाँ पर थोड़ी देर में हो जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर मौजूद रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और देवनानी ने ही जो सबसे पहले आते ही यह कहा था विधानसभा में जब उन्होंने अपने पद की शपथ ली थी और उसके साथ में जब कार्यभार ग्रहण किया था तब भी उन्होंने यही कहा था कि जिस तरीके से जो विधायक हैं वो यहाँ पर सभी विधानसभा के कामकाज को लेकर के जरूर से सीख करके आए, होमवर्क करके आए, तभी जाकर के हम प्रदेश के मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर कर सकेंगे। जनता की आवाज जो है वो सही तौर पर यहाँ पर पहुंचाई जा सकेगी और उन पर सरकार कामकाज कर सकेगी। जहां तक आपने बात की है विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। कुछ देर पहले यहाँ पर सुभाष गर्ग जो है वो यहाँ जाते हुए हमें दिखाई दिए, गोपाल शर्मा विधायक है वो यहाँ जाते हुए नजर आ रहे थे हमें। और अभी जो है थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, वासुदेव देवनानी जो स्पीकर हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही में जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आज जो है इनॉग्रेशन जो सेशन है वो यहाँ पर रहने वाला और तो उसके बाद में जो समापन कार्यक्रम है उसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं